ओम शांति। आज है 1 जून 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार चाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होता है। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पूरा सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे बाबा? सोनी बहन, हिमा दीदी, कोई और बोलेगा? बाबा कह रहे हैं कि ये जो संगम युग है, इस युग में हम ईश्वरीय फैमिली में हैं। तो अगर तुम अपना तन मन धन, मतलब तन से सेवा करो, मन मुझ में लगाओ, मन मना भाव, और धन धन से ट्रस्टी हो जाओ, तो अगर तुम सब मुझे दे दोगे, इंश्योर कर दोगे अपना, जैसे इंश्योरेंस करते हैं ना अपना, वैसे अगर इंश्योर कर दोगे तो उसके बदले में मैं तुमको 21 जन्मों तक देता हूँ। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, हिमा दीदी, आप कुछ कह रहे थे? ओके, हिमा दीदी का कनेक्शन नहीं है। ओम प्लीज। शांति। ओम शांति। मैं ये जब हम अभी इस एक जन्म में बाबा को अपना तन मन धन सब दे देते हैं, बलिहार जाते हैं, हम ट्रस्टी बन जाते हैं इन सबका, इसका मतलब हमने संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। बाबा तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी, और ट्रस्टी होके जब संभालते हैं तो हम बाबा का सब कुछ संभाल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि समर्पण भावना के बदले बाबा हमें, तो हम उनके कार्य में भी लग जाते हैं, अपना तन भी उन्हीं के यज्ञ में सफल कर रहे हैं, मन भी धन भी। तो ऐसे में बाबा फिर हमें उसका रिटर्न देता है कि 21 जन्म तक फिर हमको भरपूर कर देता है। ये बाबा के यहाँ कहने का मतलब कैसा लगता है। इंश्योर कर देना मतलब अपना सब चीज सेफ कर देना, एक सेफ जगह पे जाके हमने उसको डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट कोई भी चीज करते हैं तो उसका हमको तो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न मिलता ही है, उसको अच्छे कार्य में। संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। ओम शांति मनीष भैया। ओम शांति। मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। हाँ जी। अच्छा, मुझे लगता है बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि तन मन धन अगर हम बाबा के लिए लगा देंगे तो फिर हम बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे, हमारा कोई चिंता नहीं रहेगा। इंश्योर करना वही होता है, जब इंश्योरेंस होता है तो हम आगे के लिए सोचते नहीं है, सेफ महसूस करते हैं। तो हम बाबा को अगर इंश्योर कर देंगे और हमारा बुद्धि को सिर्फ बाबा में लगाएंगे तो फिर उसका रिटर्न हमें 21 जन्म मिलेगा। ये भी एक कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं हमारा कर्मों का। ओके। वारिस का मतलब होता है कि जैसे हम कभी जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहां पे पूछा जाता है, भाई आपका नेक्स्ट वारिस कौन है, नेक्स्ट का नाम लिखो।
और कभी भी हम जैसे एक फैमिली में बच्चे वारिस होते हैं माता पिता के, तो जैसे इस भावना में बाबा ये भी कहता है वारिस बनाओ, यानी मुझे अपना बच्चा भी बनाओ। बच्चा बनाने का मतलब है कि जो कुछ हमारा है सब कुछ, सारा धन बाबा के नाम करो। नाम करना है, पर ये नहीं कि हमको बाबा लेंगे हमसे, बाबा के केवल नाम करना है, मतलब समर्पण करना है। समर्पण की भावना यहाँ बाबा देखता है। राइट। यानी मुझे जो समझ आया कि अगर मुझे कुछ बाबा से चाहिए तो पहले मुझे देना होगा बाबा को, सब कुछ देना हाँ होगा। हाँ हाँ, देना होगा। ये बहुत बड़ी एक स्टोरी भी है ना, जैसे सुदामा कृष्ण का दोस्त था, वो बहुत गरीब था, उसको तो खाने को भी नहीं था, पर कृष्ण कभी सुदामा के पास नहीं गए। और जब सुदामा कृष्ण के पास आया तो उसके घर में जो था, उसकी मिसेज ने सब कुछ उंडेल दिया था, भले वो एक मुट्ठी चावल ही थे, वो उंडेल के उसको भेजा था। और फिर वहां भी जब वो आया श्री कृष्ण के महल पे आया, तो जैसे महल पे कदम लिखा, द्वारपाल ने जैसे बोला कि तुम्हारा दोस्त आया है, ऐसे ऐसे, वो तो फटियाल है, तो कृष्ण दौड़े चले आए। तो दौड़े चले आए, फिर वो कृष्ण उसको लेके गए अंदर, सारा कुछ उसका पैर पैर धोए, सब कुछ है। फिर उसने कहा कि तुम क्या लाए हो, तो उसके पास तो चावल की पोटली थी ना, तो बहुत शर्मा रहा था, पीछे छुपा रहा था। तो फिर कृष्ण ने कहा कि छीन कर पोटली ले ली, कि ये मुझे दे पहले। जैसे ही सुदामा ने उसको दिया, तो देते ही कृष्ण ने उसको 3 लोक का मालिक बना दिया। यानी एक कदम सबसे पहले सुदामा ने उठाया, कृष्ण नहीं गए उनके पास। गरीब था, पता था, कृष्ण को सब कुछ पता था, पर एक कदम सुदामा ने उठाया। ऐसे बाबा कहते एक कदम तुमको ही उठाना। फिर उसके बाद सर्वस्व अर्पण करना, यानी उसके पास जो था वो उसने अर्पित किया। उसके बाद कृष्ण ने उसको 3 लोक का मालिक बनाया। करेक्ट। और कोई? और इसी कहानी को अगर थोड़ा सा और उसमें देखें तो कृष्ण बहन, अगर उसमें देखा ना एक बार, वो जो चने छुपाने वाली बात थी, जिसे बाबा को भी बोल रहे हैं ना हम कि सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो तब मिलता है। तो उस समय सुदामा ने वो चने छुपा लिए थे जब वो लोग लकड़ी काटने गए थे ना, और टक टक वो टक तो करके उसके खा रहा हिस्से के, कृष्ण के हिस्से था। के हाँ उसने तो भी खा लिए थे। हाँ जी, तो वो जो छुपा लिए कह लो, इससे क्या खा लिए, तो उससे भी नहीं मिला ना, इसी वजह से कृष्ण ने उसे किनारा भी कर लिया था। वो भाग गया, उसने अपना खराब कर लिया ना उस समय। हाँ, वो उसके हिस्से का खा लिया, कृष्ण के हिस्से का। हाँ। राइट। और कोई? ओके। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? जी श्वेता बहन। हाँ, ओम शांति। मैं ये वही कह रही हूँ कि भक्ति में हमने तो यथार्थ रीति भगवान को जाना ही नहीं। वो ज्योति बिंदु है, वो हमारा पिता आपकी है। आवाज थोड़ा स्लो आ रही है। अच्छा, वो हमारा पिता है, ज्योति बिंदु है, पिता है हमारा। और पिता के पास जब बेटी रहती है तो कोई तरह का, या बेटा रहता है तो कोई तरह का उसको अभाव महसूसता नहीं होती है। लेकिन जब
अगर छूट गया, जैसे होता है ना मेला में खो गया माता पिता से बच्चे, तो जो खो जाने के बाद उसका जो हाल होता है वही हाल हम लोग का हो चुका था। भक्ति में हम इधर उधर भटक रहे थे, उसकी याद में मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ रीति में जाने के कारण अपनी स्थिति हमेशा गिरती ही चली गई। जितना भी खजाना पाया था सब गिरता ही चला गया। तो उस वजह से हम धक्के खाते रह आए हैं। भारत में ही देवी देवता का राज्य था, ये भी नहीं जानते ना कि भारत कितना उच्च स्थान है, भारत की कितनी महिमा है। ऐसे तो भक्ति में है कि भारत की महिमा, लेकिन वो एक्चुअल रियलिटी की भारत, भगवान इस भारत में आता है, इस भारत भूमि में आता है, ये नहीं पता था। ओके, और कोई? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुखी होने की जो बात हुई है इसमें, तो एक तरह से जैसे अंधेरा हो जाता है तो आदमी धक्के खाता है, राइट, जब उसको दिखता नहीं है। तो जैसे हम द्वापर से गिरे नीचे भक्ति में, जैसे हम बढ़ते चले गए, तो वो एक तरह से हमारी अज्ञानता में चले गए, हम अंधेरे में चले गए। तो वो अंधेरे में जैसे हमारी शक्तियां कम हो गई, मतलब इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड कि हाँ, जैसे जैसे हम वो चीजों को भूलते चले गए और हम स्थूलता में ज्यादा आते चले गए, तो वो ओरिजिनलिटी थी हमारे पास, कि कहीं ना कहीं मर्ज थी, मगर वो अंधेरा बढ़ता चला गया, हम उसमें धक्के खाते रहे, हम हमारी शक्तियां कम होती चली गई। तो वो मुझे लग रहा है कि भारत की महिमा मतलब ओरिजिनली महिमा तो है ही है, मगर कहीं ना कहीं उस पर एक लेयर आती चली गई जो कि अंधेरा होता चला गया, जहां हम धक्के खा रहे थे। तो वो बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम ओरिजिनल में क्या थे, सिर्फ कुछ टाइम का ऐसा इग्नोरेंस आपने किया, जो कि मैं अब आज आके बता रहा हूँ। तो महिमा बाबा की इस भारत खंड के लिए, भारत खंड मतलब मुझे वही लगता है कि स्वर्ग की जो स्टार्टिंग थी और आज जो झाड़ भर गया, तो भारत खंड वही है, हम उसके पार्ट रहे हैं और हैं। ओम शांति। और बाबा हमसे ये भी मतलब हमें अपने अपॉर्चुनिटीज भी बता रहे हैं कि तुम लोग मतलब भारत में हो, ये तुम्हारा अहो भाग्य है कि तुम यहाँ रह रहे हो और यही सचखंड है, यही स्वर्ग था और वापिस बनने वाला है। तो तुम इसका पूरा पूरा मतलब मेरे से जुड़ो और मेरा पूरा मतलब इसमें शक्ति लो और मेरी पूरी सहायता लो, क्योंकि मैं बार बार ये भारत में ही मतलब आता हूँ, अवतरित होता हूँ। बर्थ प्लेस तो वैसे तो कहते शिव बाबा बर्थ जन्म मरण में आते नहीं है, वैसे हम लोग बोल देते हैं बर्थ प्लेस, पर बार बार यही अवतरित होते हैं बाबा और हम लोगों को ज्ञान देते हैं। तो वो भी हमें अपॉर्चुनिटीज का भी भारत का नाम लेकर के तो हमारी अपॉर्चुनिटीज भी बता ओके, ओम शांति। जी। मुझे लगता है कि हमें भक्ति मार्ग में जो जिस सोर्स से मुझे शक्ति मिलेगा, वो सोर्स को हम जानते नहीं थे, उसका परिचय नहीं था। इस वजह से हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहे कहाँ से शक्ति मिलेगा, और मंदिरों से या कोई और जगह से हम शक्ति लेने की कोशिश किया। शक्ति हमारे अंदर भरा नहीं और हम गिरते गए। तो बाबा भी आके ये याद दिला रहे, स्मृति दिला रहे कि भारत ही सचखंड है और भारत में ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। तो और यही एक मात्र सोर्स है जहां से मुझे शक्ति मिलेगा। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉडफादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है।
जी, शिव जयंती मनाते हैं। क्यों शिव जयंती ही सिर्फ कहा जाता है या शिवरात्रि? कोई बताएगा? क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो असली नाम है या जो मतलब जिनको मतलब ओरिजिनल जो उनका रूप नाम सब कुछ शिव है, बाकी ये पर्यायवाची बहुत सारे हैं, रुद्र सोमनाथ और भी कई हैं, मतलब तो उससे उसकी इतनी वेटेज नहीं होती जितनी मतलब जो हमारे अंदर एक भावना और वो आता है वो शिव के नाम से ही आता है, मतलब तो हम लोग उसी को ज्यादा महत्व देते हैं और हम अपने आप ही स्वतः ही शिव जयंती ही बोलते हैं। नहीं तो हमारे में वो अपनापन या उसकी गहराई से हम इतना नहीं जुड़ते हैं जो शिव नाम से जुड़ जाते हैं, मतलब उसको कहने से एक बड़ी पवित्रता पूरी आ जाती है। तो हालांकि दूसरे भी उन्हीं को ही इंडिकेट करते हैं, उन्हीं का ही पर्यायवाची है फिर भी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये शिवरात्रि के दिन ही हम उनका जन्म हुआ, रात्रि खत्म हुई और फिर प्रकाश हमें मिला। तो वो तो सब आगे का है, पर वो आपने पूछा कि शिव क्यों कहते हैं, तो मेरे को तो यही समझ में आया है। जैसे हम अपने बच्चे को भी कोई एक नाम होता है, उसका मतलब जो उसका पेट नेम या तो माँ को वही अच्छा लगता है, मतलब और उसी से वो पुकारती है। हालांकि उसके और भी स्कूल में दूसरा नाम है वो, पर घर पे तो वो उसी नाम से पुकारती है क्योंकि अपनापन उसी में होता है उसका। शायद वैसे ही होता होगा। ओके, और बताएं। काफी लोग जुड़े हुए हैं आज, तो बोलिए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। शिव का मतलब और एक बिंदु भी होता है ना कि हम उसकी जयंती मना रहे हैं, जिसकी जो कल्याणकारी है, बिंदु है। और गहन रीति से सोचे तो वो तो सभी गुणों का, शक्तियों का सिंधु है। हमने अभी साइंस लेवल पर भी समझ रहे, तो इसलिए भी शिव माना है कल्याणकारी उस दृष्टि से, इसलिए हम शिव जयंती कहते हैं। ओके, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। क्या हम जाने हैं आदि मध्य अंत को? सब लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए। मगर अपने अंदर स्वदर्शन चक्र का मंथन करते रहेंगे तो हमें और भी ज्यादा ज्यादा जितना हम करेंगे उतना ही हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान बढ़ता रहेगा। ये मतलब कंटिन्यूअस हमें करते रहेंगे और हमारे उसकी जो गुह्य चीजें हैं वो खुल खुल के सामने आती रहेंगी। तो स्वदर्शन चक्र अंदर ही अंदर अपने अंतर मन में उसका विश्लेषण करते रहना, उसको याद करते रहना, उसका चक्र को घुमाते रहना। राइट। संदीप भाई बोलिए। हाँ जी। हाँ, जैसे आज एक्चुअली हम लोग आज मॉर्निंग में भी क्लास में थे, तो उसमें भी थर्ड आई की बात चल रही थी। तो तीसरा नेत्र मतलब वही ये बोला कि आज ये दो 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 स्थूल नेत्र हैं, वो क्या देख सकते हैं। और वो नॉर्मली फिजिकली हमको हर चीज सामने दिखाई देती है, मगर जो चीज नहीं दिखती है वो तीसरे नेत्र की जो बात होती है, वो जो हमको नहीं दिख पा रही है,
वो चीज देखने के लिए बाबा जो आया है यहाँ पे, तो वो अपने आप को हमारा जो दिखता नहीं है, जैसे बाबा भी नहीं दिख रहा, हम आत्मा भी नहीं दिख रहे, और ड्रामा भी मतलब चल रहा है मगर हम उसमें फंसे हुए थे, वो भी हम नहीं देख पा रहे थे। तो वो तीसरा नेत्र हम ब्राह्मणों को बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू ज्ञान देकर आज वो आदि मध्य अंत इन द सेंस, आज मैं भी अपने लाइफस्टाइल में भी यदि देखता हूँ कि मुझे मालूम चलता है, आज में परखने की शक्ति होती है, मैं एक हर 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 स्टेप पे मेरा आदि मध्य अंत है, वो मैं समझ पाता हूँ। तो रचना एक एक पल में हो रही है, वो मुझे एक तीसरे एंगल से ही पता चलती है, अदरवाइज मैं एक भाग दौड़ में चला ही जा रहा था। तो वो एक थर्ड आई वो बाबा ही दे सकता है, अदरवाइज मतलब इस कल्प में और कोई टाइम नहीं है जहाँ ये थर्ड आई मिल पाए। और बाबा हमें आप बोलिए। हाँ हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने हमें कहा है ना कि हम आत्मा हैं, देह तो हम नहीं है। ये तो बस बाबा ही आके ये वाला ज्ञान तो बाबा ही देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हम लोगों को कभी किसी ने ये नहीं समझाया। और तो जब हम आत्मा हैं तो देह अहंकार तो वहीं खत्म हो जाता है। तो और बाबा आके कहते हैं कि 5 विकारों को भी त्यागो, देह अहंकार खत्म करो, हम आत्मा आत्मा देखें। तो ये है तीसरा नेत्र बाबा हमारा हम ब्राह्मणों का आके खोल देते हैं। मनीष भाई, मुझे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जिसे संडे की मुरली में था कि आपकी आवाज नहीं, प्रॉब्ली नेटवर्क प्रॉब्लम है। और कोई? मैं तो यही कह रही थी कि आज बाबा हम लोग को कितना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। एक तो कह रहे तुम भारत के रहने वाले, दूसरा हमको बता रहे कि मैं तुम ब्राह्मणों को तीसरा नेत्र दे रहा हूँ, और तीसरा हमें कह रहे हैं कि आप तुमको मैं आदि मध्य अंत। उस तीसरे नेत्र में तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पूरे ज्ञान रत्न भरे हुए तीसरे नेत्र से हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमें मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट रोज ही करते हैं बाबा अपने मुरली से, पर वही है कि क्या क्या हम उठाते हैं उसमें से ज्ञान रत्नों की, वही वाली बात। हाँ जी जी नीतू बहन, आप कुछ कह रहे थे? हाँ भाई, मैं ये ऐड करना चाह रही थी थोड़ा सा कि एक तो होता है कि हम आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो ज्ञान में आने के कुछ टाइम के अंदर हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो जाती है। दूसरा होता है इसको रियलाइज करना, तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है कि हम उस आदि मध्य अंत को कितना रियलाइज कर पाए हैं। जो ये प्रोसेस चल रहा है क्लासेस का, वो सब, तो वो तो एक मतलब जर्नी है जो हम जानते जा रहे हैं, रियलाइज करते जा रहे हैं। यही कहना था जी शिल्पी बहन, आप वापस हाँ हैं? मुझे लगा मेरा बताइए। नेट चला गया था। मनीष भाई, मैं ये बोल रही थी, जिसे हम लोगों ने संडे की मुरली में पढ़ा कि हम लोग को नॉलेज तो आ गया, यानी बुद्धि में आ गया कि हाँ आदि मध्य अंत है मेरा, लेकिन उसको जानने के लिए आपको उसकी चर्निंग करनी पड़ेगी, मतलब मनन चिंतन करना पड़ेगा, तभी आप अपना तीसरा नेत्र खोल पाएंगे कि आपका आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है। बुद्धि में आ गया, लेकिन अब मन में उतारना है, तभी बाबा से टचिंग होगी। तो उसके लिए चर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जी ओम शांति भाई। ओम शांति। मैं आत्मा ही इस यात्रा पे थी आदि मध्य अंत के, तो मैं जितनी आत्म स्मृति की गहराई में जाती जाऊंगी उतनी मुझे ये आदि मध्य अंत का और भी गहराई से समझ पाऊंगी। जी, और जैसा कि आज हमें सुबह इंफॉर्मेशन मिली है, ये इस महीने में हमें बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना है।
तो तभी हम और ज्यादा जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, इस समय सभी में देह, अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। क्या मतलब इस लाइन का? तो स्थूल रीति में यदि हम देखें तो एक तरह से जो ज्ञान दिया यानी रोशनी दी, और अज्ञान अंधेरा मतलब एक तरह से अंधेरा, जैसी लाइट जलती है तो वो अंधेरा दूर हो जाता है। तो अंधेरा एक्चुअली है नहीं, मगर वो लाइट नहीं जली हुई थी। तो आज हमारे मॉर्निंग में यही सब चीजें चली हैं कि उन्होंने बोला स्टूडियो में यदि लाइट चली जाती है तो लाइट चली जाती है तो हम अंधेरे में चले जाते हैं, अदरवाइज वो अंधेरा नहीं है। लाइट क्योंकि नहीं है तो रोशनी, तो वो ज्ञान की रोशनी आज बाबा हमको आकर दे रहे हैं। तो कैसे चीजें आदि मध्य अंत, या अपनी अंडरस्टैंडिंग या बाबा की अंडरस्टैंडिंग या ड्रामा कैसे चल रहा है, ये मतलब एक एक चीज हमारी लाइफस्टाइल, मतलब हमारा कैसा रिलेशन, कैसे मतलब वर्च्यूज, हर चीज मतलब हमको उस रोशनी में अब कितना क्लैरिटी से दिख रही है। इवन दो अंदर मर्ज है वो, मगर वो अंधेरा होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पाई, तो आज वो कितनी क्लैरिटी से हमको मिल रही है। ओके। जब तक अज्ञान था तब तक कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, लेकिन अब हम लोग के पास एक डायरेक्शन है चलने के लिए। बाबा ने सदगुरु बन के हमें डायरेक्शन दी है और वो हमारे गाइडिंग लाइट बन गए हैं। और कोई? ओके। जो पूज्य थे वहीं पर पुजारी बन पड़े हैं, जो पूज्य थे वहीं फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परम आत्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। वह भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। नहीं मनीष यह भाई, हाँ जी। ये जैसे मेरे को एक क्वेश्चन रहता है कि वह बोलते कि वह परम धाम, सदा परम धाम में रहते हैं, राइट? तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये भी होता है कि बाबा जब मुरली चलाते हैं तो बाबा चला रहे हैं, यहाँ भारत में आए हुए हैं। और जैसे बाबा मिलन होता है तब भी हम आह्वान करते हैं बाबा का, वो आते हैं। तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी यदि मतलब कोई भी दे सके कि हम कैसे वो अंडरस्टैंडिंग पूरी ओवरऑल समझ पाएं कि वो सदैव भी वहाँ परम धाम में हैं, और जब हम आह्वान करते हैं बाबा मिलन वगैरह होता है तब हम बोलते हैं कि वो आए हैं, उस समय सुना रहे हैं। आज ये मुरली भी बाबा ही किसी के मुख से सुना रहे हैं, तो यहाँ हैं, भारत खंड में ही आए हुए हैं, यहीं पे स्थापना करने के लिए आए हुए हैं। तो वो एक, इवन तो दिख नहीं रहे हैं, राइट, हम उनको फील फील हम कर पा रहे हैं। तो वो कैसे अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल कर पाए? मेरा क्वेश्चन आ रहा है क्या? संदीप क्लैरिटी हो रही भाई है क्या? जैसे संदीप भाई जैसे हम लोगों का कभी भी कहीं भरते हैं तो वो एक हमारा टेम्परेरी एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस भरना होता है ना, हमेशा ही। हम्म तो हम्म वो जो परमानेंट एड्रेस, वो तो चाहे हम कहीं पर भी हो, हम काम नौकरी में हमारे ट्रांसफर हो, कहीं पर भी हो, तो वो भराया जाता है हमसे कि अभी आपका जो हम्म प्रेजेंट जो है हम्म करिस्पॉन्डिंग और एक जो परमानेंट।
तो मैं तो सोचती हूँ कि उस मीनिंग को लेकर के हम लोग सोचते हैं कि बाबा का वैसे तो जो रहने का जगह है और स्थान है वो तो परम धाम ही है, लेकिन वो कार्य अनुसार उनको जो बुलाया जाता है तो वो आ जाते हैं नीचे, पर परमानेंट उनका एड्रेस तो वही है शायद। मतलब ये भी मतलब हो सकता है, और या कोई और मतलब है तो दूसरे को ही पता। संदीप भाई, हाँ जी। यहाँ पे ऐसे कहा है कि सदैव परमधाम में रहने वाले हैं, मतलब उनका घर एक ही है, चाहे वो नीचे आए मुरली सुनाए या जो भी है, पर घर वही है। यहाँ घर नहीं है, यहाँ हमेशा मेहमान बन के आते हैं। ओके। पर यहाँ बाबा हमको भी तो यही बोलता है ना कि तुम्हारा परमानेंट घर तो परमधाम ही है, तुम यहाँ अभी आए हो केवल अपना रोल निभाने, यानी तो हम 5000 साल के लिए यहाँ पे मेहमान है और थोड़ी सी देर के लिए वहां जाते हैं, तो फिर वो परमानेंट हाउस कैसे हुआ? 5000 साल तो यहाँ रहना है धरती पे, और अभी जाएंगे थोड़ी दिनों के लिए अपने मतलब नंबर अनुसार, आप फिर आएंगे वापस पाठ बजा देंगे। फिर बाबा यूं क्यों कहता है कि वो हमारा परमानेंट हाउस? मगर कृष्णा बहन, उसमें तो मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि वो जो वहाँ का जो आत्मा का जो पार्ट टाइम है ना, आज जो हम टाइम की बात करते हैं कि जैसे सुख का टाइम होता है तो इतना बड़ा होता है, तो वो कंपैरिजन यदि हम 5000 साल से करेंगे तो वो इक्वल नहीं कर सकते हम। वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम, यहाँ के वो मुझे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने आप को वो समझा पाता हूँ कि आज जो हम सतयुग का भी हम जो ये 5000 साल की हम साइकिल की बात करते हैं, वहाँ के जो सतयुग के जो 5000 साल है वो इट इज नॉट टाइम बाउंड नहीं है। वो टाइम एक साल कितना भी बड़ा हो सकता है, एक 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, मतलब वो कंपैरिजन डिफरेंट है। तो वहाँ जो एक मुझे वो लगता है कि वो जो मैं अपने घर में एक शांति के लिए एक जाता हूँ, वो मेरे लिए हो सकता है करोड़ों साल, मतलब उस टाइम के हिसाब से मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मगर मैं बाबा का जैसे आने का और उनका हमको अंडरस्टैंडिंग देने का, और मेरा उनके साथ रिलेशन है, वो बोलते हैं मैं यहाँ भी आता हूँ, मैं वहाँ भी रहता हूँ, तो वो एक वो पिक्चर क्लियर करने की बात थी। नहीं, वो तो आपका सही है, पर इसका मतलब ये हुआ कि घर वो है जहाँ आपको सुख शांति मिले। तो जैसे शांति। हाँ, तो इसका मतलब हम 5000 साल सतयुग में भी, सतयुग और त्रेता में तो चलो है माना कि हमको कुछ सदैव सुख शांति होती हो, तो फिर अगर तो फिर मतलब मेरे को थोड़ा ये समझ में नहीं आता कि उसको क्यों हम क्यों यहाँ मेहमान समझे? हमारा भी तो घर यहाँ है ना, मतलब रहने वाले वहां के हैं, पाठ बजाने यहाँ है। हमें भी तो यही कहते हैं ना कि हम रहने वाले परम धाम के हैं, हमारा परमानेंट हाउस वो है, और यहाँ हम तो हमारा एक ही जन्म इस रियलाइजेशन में जाता है। ये जो संगम युग का है, संगम एक जन्म भी नहीं कहेंगे, संगम युग में जो बाबा का बन है, तब हमको ये बुद्धि आई कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं मेरे घर को भी भूल गया था और मैं स्वयं को भी भूल गया था, और अभी हमें ये याद आया है कि याद दिलाया गया है बाबा द्वारा कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम तो वहां के रहने वाले हो। सोनी बहन, शांति। कुछ ऐड करेंगे आप? मुझे लगता है ये आपने जो क्वेश्चन किया है ये मंथन का पॉइंट है, काफी अच्छा पॉइंट है ये। ओके ओके, थैंक यू नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी इसमें, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बोलिए। हाँ, बोले कि अगर जैसे ये हमारा घर होता तो फिर वापस कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। हम चाहे वहाँ थोड़ी देर के लिए जा रहे हो, चाहे ज्यादा देर के लिए जा रहे हो, लेकिन यहाँ से हमको छुड़ा के बाबा लेके जाता है, वहां पे रिफ्रेश होते हैं, रिलैक्स। उसके बाद फिर हमें पाठ बजाने यहाँ आना ही है। जैसे लौकिक में भी देखिए जो ड्रामा करता है, वो चाहे सारे दिन सुबह से लेके रात तक चाहे वो अपने थिएटर में रहे, लेकिन रात को भी कुछ देर के लिए फिर वो जाते ही है घर। वही है घर, वो जो जहाँ पे हम अगर नहीं होता तो हम यहीं रह जाते, यहीं रिफ्रेश हो, यहीं पर हमको चेंज कर देता, यहीं से वापस स्टार्ट हो जाता। घर जाने की बात नहीं होती, घर है तभी वहां जाना है। वहीं हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में वहीं रहेंगे, नहीं तो कहाँ रहेंगे? ओरिजिनल स्वरूप तो हमारा फिर यहाँ तो 5 तत्वों का ही रहेगा या सूक्ष्म शरीर रहेगा।
जो मतलब निराधार मंथन करेंगे। अवस्था है। मंथन करेंगे, मंथन करेंगे। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम मात पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है, शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नुदा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड, रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो। मनीष भाई जी। एक चीज और इसमें कैसे आई कि शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। तो जब हम बोलते हैं सब याद करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग कि मुझे स्वर्गवासी बनाया था, क्या सबको याद रहता है कि हमको आज ज्ञान हुआ है तो हम बात समझे कि हाँ सत्युग क्या होता है, त्रेता क्या होता है? तो हम ये बोल सकते हैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही ये याद, मतलब वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो के कि हमें स्वर्गवासी बनाया था तब हम याद करते हैं, या सभी लोग याद करते हैं? आज एक शिव के मंदिर में या शिव जयंती पे या शिवरात्रि पे हम पूरा वो सब कार्यक्रम करते हैं, तो दैट इज जस्ट भक्ति। उनको नहीं मालूम है, राइट? तो स्वर्गवासी बनाया था तब उनको सब याद करते हैं। तो सोनी बहन बताएंगे। शांति, मुझे यहाँ पर दो बातें लग रही हैं। एक तो मुझे ये लग रहा है कि जो स्वर्गवासी होना है वो एक स्थिति है, सतो प्रधान स्थिति।
राइट। तो वो जो स्थिति होगी वो जब स्टार्टिंग में सोल आएगी उसकी वो स्थिति तो थोड़े टाइम के लिए रहेगी, पर वो रहेगी सत्व प्रधान स्थिति। और दूसरी बात, हम आधार मूर्त आत्मा है, अगर हमें इस चीज का निश्चय है, हमें पता है ये बात, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमसे जो भी आत्माएं कनेक्टेड है, सब सोल जो कनेक्टेड है, उनको भी इस चीज की अनुभूति होगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक तरह से पूरे झाड़ को ही, मतलब वो जो कॉन्शियस है वो पूरे झाड़ के लिए ही जा रही है। चाहे आज हम अपनी अपनी स्थिति को स्वर्ग वाली जो बनाते हैं बाबा से कनेक्ट करके, तो आज का ही वो आधार मूर्त पूरा कल्प के लिए याद बन जाता है, राइट? ओके, थैंक यू। कृष्णा दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रही थी कि भक्त और लोग जैसे भक्ति करते हैं द्वापर से जो करते हैं, वो भी थोड़े दिनों तो सुखी रहते ही है ना, उसके बाद जैसे उनके ऊपर दुख पड़ने लगता है, भगवान को याद ही जब करा जाता है जब सुख पड़ने लगता है, दुख पड़ने लगता है, तो वो उन्हीं दिनों को याद करते हैं कि वो जब सुखी थे तो इतना ही सुखी वापस बनाओ। तो उनकी स्थिति और हमारी स्थिति, मतलब एक बार उनकी स्थिति हमारी स्थिति शायद बराबर होती होगी, जब उनको भी सुख है और हम, जैसे बाबा कहता है कि मुझे सुख तो सबको ही देना पड़ता है, सुख के अधिकारी सब है, भले मेरे बच्चे या कोई दूसरे बच्चे, सुख मुझे सबको देना पड़ता है उनकी स्थिति के अनुसार। ओके। ओ गॉड, रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, ये तो पहली बार सुना ऐसा। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। तो यहाँ पर जब जो भी है उनमें कौन सूर्यवंशी और कौन चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। सब सूर्यवंशी, सब सूर्यवंशी बनेंगे। सब सूर्यवंशी, अपना अपना बताएं सब। सूर्यवंशी। मनीष भाई, क्लास में फर्स्ट हमको या सबको आना है ना? सबको आना है, सब एक सेम नंबर सबको लाना है। जो चुप है यानी उसको नहीं लाना है, उसको चंद्रवंशी। अच्छा है, तपस्या मास में अच्छा सा बहुत बड़ा टारगेट है, ऊंचा टारगेट है, बहुत बढ़िया। अभी भी 20% लोगों ने बोला है सिर्फ। बोल दिया मन में बाबा को, वेरी योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते हैं,
बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था। मंदिरों में भी अकीचार धन था। अकीचार माने अनलिमिटेड, अखुट। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को इसका देख, क्या मतलब हुआ मनीष भाई? सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है। जी हेमा दीदी। कोई बताएगा? सोनी बहन। ओम शांति। ये बाबा जी झाड़ की वो मनुष्य रूपी जो झाड़ है, इसकी बाबा बात कर रहे हैं कि जो आत्माओं की जो स्थिति है वो तमो प्रधान हो गई है। मतलब इतनी अपनी बहुत ही डिटोरिएटेड कंडीशन में है अभी, जो प्रेजेंट कंडीशन है कलयुग की, वो बता रहे हैं बाबा। यहाँ जड़ माना निर्जीव, झाड़ बोल रहे हैं। हाँ, जड़ झाड़ जड़ जड़ीभूत, जड़ माना निर्जीव बोलेंगे क्या यहाँ पर? निर्जीव हो हाँ गया ये बोल जैसे सकते हैं, ग्राम जड़ जड़ीभूत माना हाँ बिल्कुल निर्जीव हो गया है, क्योंकि जैसे आत्मा का ज्ञान नहीं रहा ना। अपने कब्रिस्तान आप को वैसे शरीर, कब्रदार। हाँ जैसे अपने हाँ। आप को शरीर समझ लिया है टोटली, वो निर्जीव जो आप बोल रहे हैं ना, हम्म। ये अवस्था हो गई है। जैसे अभी बाबा ने थोड़ी देर पहले बोला तुम ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में हो इस समय पर। भक्ति में भी हम मानते थे ना कि हम लोग परमात्मा के ही, परम पिता परमात्मा है, वो पिता है हमारा, लेकिन वो बहुत थ्योरेटिकल था, हम सिर्फ पढ़ते थे उसको। अभी हम प्रैक्टिकल में हैं, तो ये थ्योरेटिकल पढ़ते पढ़ते ये जड़ हो गई है, सब बातें, बुद्धि जड़ हो गई है। बाबा कहते अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। यह है रुनने के पानी मिसल राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां हैं ना। यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी। बाबा, जब ये कह रहे हैं कि तुम सब मरने वाले हो,
तो इससे बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं कि मरने वाले हैं? बाबा तो हमें आत्मा का ज्ञान दे रहा है, सोल कॉन्शियस हो रहे हैं, हमें पता है कि आत्मा मरती नहीं है। तो इससे बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं? तुम सब मरने वाले हो। जी संदीप भाई। मतलब यहाँ के जो कनेक्शंस हैं, जो मुझे लगता है कि हर दिन हम एक रिलेशन में हर दिन मतलब फंसे हुए हैं, उससे निकलने के लिए ऐसा कहीं कुछ तो बोल रहा है कि तैयार रहो। रिलेशन जो हमने रस्सियां बांधी हुई हैं, सब मरने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है। से बाहर निकलने की बात कर रहा है बाबा, मैं ले जाने आया हूँ। अभी भी तुमने सब रस्सियां और अपने रिलेशंस और उनमें ज्यादा वो रखा हुआ है, तो सब मरने वाले, वैसा मुझे लग रहा है। हेमा दीदी। मनीष भाई, मुझे लग रहा है कि बाबा यहाँ कॉन्शियसनेस के लिए बोल रहे हैं कि हमें ऐसे कॉन्शियसनेस में जाना है जैसे इस दुनिया से मरने वाले हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, जो इल्यूजन अभी हमारे अंदर है उससे मर जाएंगे। नएपन से ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं ना, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी तो हो सकते हैं ना, ये भी कि ना पूरा कल्प चेंज होने वाला है, तो अभी हम सब मरने वाले हैं, यानी कि अभी जो भरने हैं संस्कार भर लो, फिर तो बाबा हमको ले ही जाएगा, और जो हमने भरा वो आगे काम आएगा न्यू बर्थ में। ओम शांति। ओम मेरी आवाज शांति। आ रही? जी। हाँ, जैसे मरते समय भारत में रिवाज है ना कि उसको गीता सुनाते हैं, तो बाबा यहाँ कह रहे हैं ना, मरते समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। तो बाबा पहले ही हमको कह रहे हैं कि आप तो जीते जी मर जाओ, तो ही तुम्हारा नया बर्थ है। उसी को नया बर्थ बाबा ने कहा है कि इस दुनिया के जो कनेक्शंस है उससे मन हटाओ तुम और मुझ में मन लगाओ। तो वो जो मंत्र है बाबा पहले से ही हमको दे रहे हैं कि मरते समय तो अंतमते सुगति तो होगी ही होगी। वो मंत्र अभी से हम सीख जाए तो हमारे आगे आगे फिर कल्याण ही कल्याण है। शायद ऐसा कहना चाहते हैं। ओम शांति। यहाँ बाबा शायद ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारे आधार है ना, सब जो तुमने अभी बना रखे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा, ये बीवी मेरे, बच्चे मेरे, ये सब हटने वाले हैं। इनसे तुम्हारा सब संबंध अब कटने ही वाला है। इसलिए तुम मेरे से संबंध बनाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बाबा बोल रहे कि बस ये ध्यान रखो, तो ये हटने वाले समय, कोई संबंध वैसे काम भी नहीं आता। जब हम मरते हैं तो कोई साथ थोड़ी जाता है। तो बाबा ये चीज समझा रहा है, बस अब मैं लेने आने वाला हूँ और ये सब तुम्हारे हटने वाले हैं संबंध, सब सारे, कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए तुम बस जितना ज्ञान और अपनी स्थिति बनाओगी वही तुम्हारे साथ जाएगी। अगर जैसे सोनी बहन ने पॉइंट वो किया, मुझे वो अभी भी जैसे लग रहा है कि बाबा हर समय आत्माओं से बात करते हैं, तो आत्मा को बोलना कि तुम सब मरने वाले हो, तो वो हम तो ठीक है, ये सब चीजें हैं, मगर जब वो बोल रहा है तुम सब मरने वाले हो, तो वो आत्मा कैसे समझे कि मैं मरने वाली हूँ? राइट। आत्मा अपने संबंधों से तो मरेगी ना, जो उसने संबंधों को अपना बना रखा है, बहुत दृढ़ निश्चय करके कर रखा है, तो वो तो मरेगी ना, आत्मा उससे तो मरेगी ना। आत्मा का मरती है आत्मा, पर आत्मा रोज की स्थिति डाउन होने वाली, उससे तो मरेगी ना आत्मा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक आत्मा जैसे अभी तक जो मतलब ऐसा उसका संस्कार और ये बाकी चीजें जो अटकी हुई हैं, उससे मर के वो एक तरह से नया जन्म लेने का वो वैसा, हाँ। मरेगी तो भले आत्मा मरती नहीं है, पर उसके जो इतने सारे उसके संबंध है जो जिस पर वो डिपेंडेंट है, वो तो छूटेंगे ना, उसके ट्रांसफॉर्म तो होगी ना वो। ट्रांसफॉर्म जो होगी उसके लिए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोल रहा है बाबा, ट्रांसफॉर्म तो होगे ना। जैसे यहाँ भी बाबा बोलते हैं ना, मर्जीवा जीवन जी रहे। हाँ, मर जीवा, वो भी बाबा यही कहता है भाई। बाबा अंतिम हाँ जी, हाँ जी, यस, सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो,
मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूँ। परमधाम कितना ऊंचा है? मनीष भाई, जी। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब बाबा बोल रहे हैं कि जैसे आत्मा मरती नहीं है, तो फिर मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो बाबा फिर किसको काल कह रहे हैं जब आत्मा मरती नहीं है? तो वापस ले जाएंगे ना, इसमें ये थोड़ा ना है कि मरी हुई आत्मा नहीं मरती तभी तो, लेकिन वापस तो लेके जाएंगे ना बाबा हमको सबको। चलो ठीक है। बाप कहते हैं मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूँ। परमधाम कितना ऊंचा है? सूक्ष्म मतन से भी ऊंच वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप। तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। मनीष भाई, कखपन क्या होता है? ये तुम्हारा कखपन हमारा। वर्थलेस जो चीज होती है ना, कोई वर्थ नहीं है उसकी, जैसे सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, ड्राई लीव्स होती हैं, कखपन उसको बोलते हैं। यहाँ एक दो चीजें होती, कखपन और लखपन। कखपन यानी कोड़ी जैसा, और लखपन यानी लाखों जैसा। तो कखपन दे दो, मैं तुम्हारे पास जो भी कखपन है ना, कोड़ी भी पड़ी हो तुम्हारे पास पैसे के रूप में, जैसे कोड़ी भी पड़ी हो तो वो भी मुझे दे दो, तो मैं उसमें पद्मा पति बना दूंगा। या आपने ऐसा भी सारा समझ सकते हैं कृष्णा दीदी हाँ कि हाँ कलयुग में जो भी चीजें हैं हाँ वो वर्थलेस ही हैं, वर्थलेस ही है। है ना? सभी चीजें कौड़ी तुल्य हैं। तो वो कोड़ी तुल्य देना और लेना। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे पास जो कुछ है, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी।
कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप पिता को रूहानी याद बाप प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। प्रिया बाबा थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे, अपनी अपनी धारणा का पॉइंट निकालेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे और जो बाबा ने धारणा दी है उसको हम ग्रहण करेंगे। उसके बाद ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, मात पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान है, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना।
ये भी करेंगे हम मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हाँ हाँ करेंगे। हाँ जी। तो सभी अपना अपना धारणा का पॉइंट ग्रुप में प्लीज शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। पातशाह मतलब कोई बताएगा? आई थिंक जैसे हम बोलते हैं परम पिता, वैसे पातशाह शायद ये इसमें सिखों में भी बोलते हैं पातशाह, शायद हाँ जी हिंदी हाँ में भी जी, बोलते हैं, जैसे सच्चे है ना? बादशाह बोलते हैं उनको पातशाह बोलते हैं। पातशाह बोलते हैं, राइट। हाँ जी, वो वही बादशाह ही है। ओके। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, उसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे। कोताही मतलब अवज्ञा, सॉरी, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। तो हमें सिर्फ बाबा के फुट स्टेप्स पे ही चलना है। और बीच बीच में माया तो आती ही रहती है। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए जैसा चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे। हम आते हैं क्या उस थोड़ों में? कौन कौन आता है? आते हैं। आती है, हाँ जी। 2, सिर्फ 2 लोग, 3, 4, हम ही भाई, हम ही हैं सब 5, थोड़े से। 5 ही हुए। हम ही हैं, हम ही 6, रहेंगे, हम ही थे। 6, 7, 20 में से 7। नीतू बहन ने हाथ उठाया। चलिए 8। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोकलाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। बताइए क्या करना है और क्या उचित है। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। जो उचित है वही करना है। क्या उचित है?
श्रीमत पर चलना। और ये तपस्या मास है, मम्मा का 24 जून मम्मा डे आने वाला है, मम्मा का मास है, तो इसमें तपस्या करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। प्रिंसी मैम ने कह दिया है, कोई भी अब पीछे नहीं हटेगा। मनीष भाई, हम कृष्णा दीदी को प्रिंसिपल मैम कहते हैं। चलिए